नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज़ में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। क्या आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? यदि चाहते हो कि आपका बच्चा भी बड़े स्कूल में पढ़े, नेता चाहते ही नहीं है कि आपका बच्चा शिक्षित हो। यदि वो पढ़ लिख गया तो उनसे सवाल करेगा। सरकारी अस्पतालों, स्कूलों की हालत सुधरे, क्राइम कम, महंगाई कम हो और रोजगार मिले तो आम आदमी पार्टी को मौका दो। कुछ ऐसा ही समझा रहे थे आपके प्रत्याशी अनुराग यादव। देखिए मनीष यादव की एक खास रिपोर्ट। जनसंपर्क तो पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधानसभा 1 के प्रत्याशी अनुराग यादव लोगों से मिल रहे हैं, वो पहले ही मुलाकात में लोगों का दिल जीत लेते हैं। ठेले वाला, सब्जी वाला, गुमटी वाला, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले लोग जिनके पास कोई नेता नहीं जाता, उनका सम्मान अनुराग यादव कर रहे हैं। अनुराग उनसे बोलते हैं कि तुम मेहनत से पैसा कमा रहे हो, इसलिए तुम्हारा सम्मान जरूरी है। मोतियों की माला गले में अनुराग यादव जैसे ही आम व्यक्ति को पहनाते हैं तो उस मेहनत कश इंसान का चेहरा खिल जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात अनुराग यादव कर रहे हैं। लोग इसलिए खुश है कि कोई मुख्य मुद्दों पर वोट मांग रहा है। अनुराग यादव के जनसंपर्क में भीड़ भी बहुत लग रही है। सरल, मिलनसार अनुराग जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, उनको देखकर हर कोई गले लगा लेता है। बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं। महिलाओं की भीड़ भी अनुराग के जनसंपर्क में चल रही है। बहुत ही दमदारी से आप पार्टी विधानसभा 1 में चुनाव लड़ रहे हैं। आपके प्रत्याशी अनुराग यादव शिक्षित भी है, इसलिए शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। आम आदमी को अनुराग समझा रहे हैं कि आपके बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। नेता इसलिए नहीं चाहता कि आपका बच्चा पढ़े लिखे, क्योंकि वह पढ़ लिख लेगा तो उनसे सवाल करेगा। अनपढ़ रहकर उनके झंडे बैनर उठाता फिरेगा। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई यदि प्राइवेट स्कूलों की तरह करना है तो अनुराग यादव को मौका दीजिए, ऐसा आपके कार्यकर्ता गली गली समझा रहे हैं। दिल्ली में किस तरह से स्कूलों की हालत सुधर गई, कैमरे लगाने के बाद क्राइम कम हुआ, सब बातें आम जनता तक पहुंचाकर वोट मांगे जा रहे हैं। वहीं अनुराग यादव के दमदार जनसंपर्क से दूसरे दलों के नेताओं की नींद खराब हो गई है। हमारी पार्टी का जनसंपर्क डोर टू डोर चल रहा है और जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जैसे महिलाएं, माताएं, बहनें भी मिलती हैंगी तो वो कहती हैं कि बोले सड़क नहीं बनी हमारी, ये नहीं हुआ हैगा। ये बजरंग नगर हो गया, ये रामनगर हो गया, यहाँ पे सड़क ही नहीं है, कहीं भी ड्रेनेज नहीं है, नल सुविधा नहीं है, बोरिंग नहीं है कॉलोनी के अंदर। वो आदमी कहते बोले भैया बोले हम टैंकर से पानी भर भर के ला रहे हैं। तो हमने ये वादा किया हमारी पार्टी द्वारा, बोले यदि हम विधानसभा जीतते हैं तो हम 10 दिन के अंदर सारे के सारे जितने भी टेंडर हैं, जितने भी ड्यू डले हुए हैं, वो जल्द से जल्द पूरे करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं। जो स्थायी मुद्दे हैं वो सड़क के भी हैं, पानी के भी हैं, और हम अगर जीतते हैं तो सबसे पहले सरकारी स्कूल जो हैं उनकी व्यवस्थाएं ख़राब हैं। कई बच्चियों के जो स्कूल हैं उनकी टॉयलेट नहीं है, अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और कई और महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। अगर गरीब लोगों के बच्चे अच्छे से पढ़ जाएंगे तो ये नेता बहुत परेशान हो जाएंगे, उनसे सवाल करने लग जाएंगे। इसीलिए ये सरकारी स्कूलों में ध्यान नहीं देते हैं। और गरीब का पैसा अगर लग जाएगा, वो कमज़ोर नहीं होगा तो उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए व्यवस्थाएं नेता करते नहीं हैं। होता ये कि नेता का ही बच्चा बड़े स्कूलों में जाता है। क्या मानते हैं आप, जनता का बच्चा भी जाएगा, आप ऐसा कुछ करेंगे? अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो वो इनसे सवाल करेगा। ठीक है, जिस तरह से हमने दिल्ली में स्कूलों में कैमरे लगाए हैं, अस्पतालों में कैमरे लगाए हैं, तो उनके जो लोग हैं वो उनको देख पाते हैं कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, हमारे लोगों का इलाज कैसे हो रहा है। और केजरीवाल जी ने CCTV कैमरे भी लगे हैं, जिससे क्राइम भी बहुत कंट्रोल हुआ है। वो चीज़ें यहाँ पे भी हो जाएगी। परंतु यहाँ के जो नेता हैं लोगों को नशाखोरी में, युवाओं को लिप्त करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बने, भंडारे में जाएं, और आप देखते सांप्रदायिक दंगों में हो रहे हैं। कभी आपने देखा है कि नेताओं के बच्चे कभी दंगों में पाए गए या किसी क्रिमिनल केसेस में फंसे हों? वो बाहर पढ़ते हैं मज़े से बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में और उसमें पढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते गरीब का बच्चा पढ़े और उनसे सवाल करें। इसीलिए वो शिक्षा के पे हमारे मध्य में 1% का बजट है। हमारा बजट 2,86,000 करोड़ का है, जिसमें 10,000 करोड़ शिक्षा का बजट है और 10,000 करोड़ स्वास्थ्य का बजट है। आम आदमी पार्टी की जो टीम है ना, बहुत डोर टू डोर संपर्क कर रही है, गरीबों से मिल रही है, बुजुर्गों से मिल रही है, उनकी समस्याएं सुन रही है, उनकी समस्याओं के बारे में बता भी रही है कि आप हमारी पार्टी बनाओगे तो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे स्कूल है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, सड़क है, ड्रेनेज की लाइनें हैं, बच्चों को शिक्षा अच्छी भी नहीं मिलती सरकारी स्कूलों में। उस बेस पे ज़्यादा हमारी आम आदमी पार्टी
गौर करेगी और सड़कों पर ज़्यादा विशेषकर ध्यान देगी और बुजुर्गों पे ज़्यादा ध्यान देती। पेंशनों की ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पेंशनें नहीं मिलती है बुजुर्गों को। अभी मैं भी गया था रास्ते में, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि हमको पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन के बारे में आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी बनेगी, तो वैसे कि वो उस पर पेंशन की योजना की ला के देगी।